और छोटे छोटे से काम है, मैं आपको अवगत करा दूं, फिर आपने जो दिया है मैं उसके बारे में बता दूंगा। एक धन 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 धागे जा रहा है भैया प्रेम शंकर जी, वंदे भारत मेट्रो को पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन आप जो मांगोगे सब देंगे, चिंता मत करो, यह हमारा आपका प्रेम का रिश्ता है। अभी तो विकास की उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, नापने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। साथियों, 5वीं बार किसी प्रदेश में किसी एक पार्टी की सरकार लगातार बनना कोई मामूली बात नहीं है। वही सरकार लगातार सरकार बना सकती है, वही पार्टी सरकार बना सकती है जो जनता के काम करेगी, जो जनता की सेवा करेगी, जो विकास के काम करेगी। वही 5वीं बार मध्य प्रदेश में किसी भी प्रदेश में सरकार बना सकती है। और आप सब जानते हैं कि विकास के मामले में जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र पर आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने जो सबको साथ में लेके सबका विकास करने का जो संकल्प लिया है, उसी की वजह से ये 5वीं बार मध्य प्रदेश में आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। साथियों, मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज मध्य प्रदेश जो विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा हुआ है, वो उसकी वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 20 वर्षों में इतना विकास का काम किया है कि इतना विकास का काम तो देश की आज़ादी 1947 के बाद लगातार 50 साल कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रहने के बाद भी नहीं किया है। साथियों, अगर मैं एक एक विकास काम के बारे में बताऊंगा तो यहाँ घंटों लगेंगे। किस प्रकार से आज मध्य प्रदेश अन्न उत्पादन के मामले में, गेहूं उत्पादन के मामले में हमने पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ा है, उसकी वजह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसे किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई है, किसानों को ऐसी बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई है, किसानों को ऐसी सब्सिडी उपलब्ध कराई है कि किसान भाई आज उनकी भी आर्थिक उन्नति हुई है, उनकी भी आर्थिक आय दोगुनी हो गई है और मध्य प्रदेश को भी पंजाब हरियाणा से आगे अन्न उत्पादन के मामले में आगे पहुंचा दिया है। साथियों, ऐसी कोई सरकार है जो आपको 5 रुपये में स्थायी कनेक्शन बिजली की सिंचाई के लिए 5 हार्स पावर का कोई दे दे? ऐसी कोई सरकार है तो मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार है। ऐसी कोई सरकार है जो हमारे किसान भाइयों को सौर ऊर्जा में 90% तक सब्सिडी देने का काम करती है। ऐसी कोई सरकार है तो मोहन यादव जी की सरकार है। ऐसी कोई सरकार है जो इस देश में जो हमारे किसान भाइयों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है और यदि समय पे पैसा जमा करते हैं तो 10% बोनस के रूप में और लौटाया जाता है। वो सरकार केवल मध्य प्रदेश की सरकार हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकती है, मोहन यादव की सरकार हो सकती है। भाइयों, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। जब 2023 के चुनाव चल रहे थे, कांग्रेस इस प्रकार का कुप्रचार कर रही थी कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ हमारी हजारों की संख्या में बहनें बैठी हैं। जब इनको पता लगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सिवनी मालवा आ रहे हैं, तो हमारी सारी की सारी बहनें आज यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे भाई का स्वागत करने के लिए, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का स्वागत करने के लिए। साथियों, हमारी बहनों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी कोई राशि कम हुई? क्या नहीं हुई, बल्कि वो रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर और बढ़ा कर दी जाती है।
अभी मैंने अभी मेरे काम तो पढ़ दूं, मेरे चाहता हूँ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे पचमढ़ी और भी जगह जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को विस्तार से नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पहले मुख्यमंत्री जी हैं ऐसे जो इतनी तेजी से प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सारे विधायकों को विधायक दल की बैठक बुलाकर कहा कि आप अपने 5 वर्ष का डॉक्यूमेंट क्या काम करना चाहते हैं वो पेश करो। सचमुच में हम 5 साल में क्या करना चाहते हैं वो हमने हमारा विजन डॉक्यूमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश किया और उसी के अनुसार आज विकास के निरंतर काम होते जा रहे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के लिए 15 करोड़ रुपए हर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत किए थे, लेकिन जब काम ज़्यादा थे, चूँकि सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर सड़कों की बहुत आवश्यकता है और जब सड़कें ज़्यादा संख्या में पहुँच गई तो ऐसा नहीं 15 करोड़ की सीमा को भी पार करके सिवनी विधानसभा के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। मैं उनको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनमें से कई रोडों की आज भूमि पूजन का कार्य यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। साथियों, 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल, 2 तहसीलें और बड़ी बड़ी सड़कें, हमारे 2 सीएम राइज स्कूल, जिसमें से एक सीएम राइज का आज लोकार्पण किया गया, दूसरा शीघ्र केसला में होने जा रहा है। ऐसे अनेकों विकास के काम हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में, डॉक्टर मोहन यादव जी के आशीर्वाद से हो रहे हैं। साथियों, एक बार की बात है, जब सिवनी मालवा हमने शिक्षा मंत्री के रूप में, जब आप थे पिछली बार, आपको बुलाया था और हमने कहा कि भैया हमारे यहाँ कॉलेज में कोई स्टेडियम नहीं है, कोई ऐसा सभागार नहीं है जहाँ पर हम सभा कर सकें, कोई बड़ा कार्यक्रम कर सकें। उन्होंने तुरंत 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, आज उसका लोकार्पण का काम किया जा रहा है। ऐसे अनेकों काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत किए। और सबसे बड़ी बात जो ये आज होशंगाबाद से हम टिमरनी तक जाते हैं, वहाँ पर 5.5 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क सकड़ी होने के कारण आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और उसी को ध्यान में रखकर जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अनुरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक्सीडेंट होते हैं, सड़क बहुत सकड़ी है, बोले तुम क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारी सड़क 10 मीटर चौड़ी हो जाए। तुरंत उन्होंने साइन किए, तुरंत उन्होंने स्वीकृत की और वो 10 मीटर सड़क होशंगाबाद से टिमरनी तक स्वीकृत कर दी। उसका शीघ्र ही भूमि पूजन करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। यही नहीं है, कई काम ऐसे जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, हमने कभी उनसे अनुरोध भी नहीं किया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कांग्रेस की सरकार में तो मांगने पर भीख भी नहीं मिलती थी, लेकिन आज बीजेपी की सरकार में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी बिन मांगे मोती दे रहे हैं। अब आप कल्पना कर सकते हो कि सिवनी मालवा जैसी छोटी सी विधानसभा क्षेत्र में बाईखेड़ी में आयुर्वेदिक कॉलेज खुलने जा रहा है, उसकी स्वीकृति दे चुके हैं, उसकी भूमि आवंटन हो चुकी है, उसका टेंडर होने वाला है और शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए भूमि पूजन का काम भी करेंगे। ऐसे अनेकों काम उन्होंने सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के स्वीकृत किए हैं। भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इसी अवसर पर और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे, वैसे तो ये सिवनी मालवा क्षेत्र तवा कमांड एरिया है, लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ एरिया ऐसा छूटा हुआ है जहां पर सिंचाई का पानी नहीं पहुंचता है। और सिंचाई का पानी तो क्या, चूँकि उस एरिया में गर्मी को दिनों में वाटर लेवल इतने नीचे चले जाता है कि हैंड पंप भी बंद हो जाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि नर्मदा नदी आंवली घाट में लगभग 40 ग्रामों में सिंचाई सुविधा एवं पेयजल की सुविधा हेतु माइक्रो उद्वहन योजना स्वीकृत करने की कृपा करें। दूसरा, चूँकि हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर शिवपुर वाला एरिया जहाँ पर आसपास 50 गांव लगे हैं,
और उन सबसे दूरी पर जो उमरिया जैसा क्षेत्र, उनको सिवनी मालवा पढ़ने के लिए 40 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि शिवपुर में शासकीय महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। तीसरा, हमारे आदिवासी ग्राम भावंदा विकास खंड जो सिवनी मालवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर न तो हाई स्कूल है न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं हाई स्कूल खोलने की कृपा करें। हमारे डोलरिया महाविद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही भवन की राशि स्वीकृत की गई थी। शानदार भवन बन चुका है, उसका लोकार्पण हो चुका है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक विषय आर्ट में पढ़ाई होती है। मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि साइंस, बायोलॉजी और कॉमर्स की भी कक्षाएं शुरू करने की कृपा करें। और छोटे छोटे से काम है, मैं आपको अवगत करा दूं, फिर आपने जो दिया है मैं उसके बारे में बता दूंगा। एक डोलरिया विद्यालय में आंवली घाट, तिलक सेंदूर और बाबरी घाट, भीलड़देव जैसे पर्यटक स्थल का सौंदर्यीकरण हेतु कृपा करने की कृपा करें। शासकीय गर्ल्स कॉलेज एवं कुसुम महाविद्यालय में खेल स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर खेल स्टेडियम बनाने की कृपा करें। और जैसे कि आपकी योजना है कि ऐसे स्टेडियम बनाएंगे जहाँ पर कि एयर एम्बुलेंस के लिए भी उतरने की जगह हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे गर्ल्स कॉलेज में पर्याप्त जगह है, वहाँ पर ऐसा स्टेडियम बनाने की कृपा करें। सिवनी मालवा के ग्राम हतनापुर एवं डोलरिया ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर उद्योग की यहाँ पर बहुत कमी है। एक उद्योग यहीं पर कृषि विभाग के प्रांगण में था, तिलन संका, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था, लेकिन वो कांग्रेस की सरकार में बंद हो गया, बिक गया। अब यहाँ पर कोई भी उद्योग धंधे नहीं है। मेरा विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर कोई भी उद्योग धंधे खोलने के लिए कृपा करें, क्योंकि आपने बड़े बड़े औद्योगिक सबमिट किए हैं और महासा जैसे क्षेत्र को उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र बनाया है, उसका लाभ हमको भी मिलेगा, लेकिन सिवनी मालवा के लिए भी आप कृपा करने की कोशिश करें। शिवपुर और डोरिया में CM राय स्कूल के लिए निवेदन है। कंदिली नदी का सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य के लिए आपसे निवेदन है। प्रधानमंत्री मल्टी आवास को पूर्ण करने हेतु 2 करोड़ रुपए की राशि के लिए आपसे निवेदन है। नगर सिवनी मालवा में सड़क एवं नाली हेतु 2 करोड़ रुपए की मात्र राशि के लिए आपसे निवेदन है। मुझे पूरा विश्वास है आपने हमेशा सिवनी मालवा के ऊपर विशेष कृपा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये छोटी छोटी मांगों को भी आप जरूर पूरा करेंगे। ये उन्होंने दिया ना, वो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, नर्मदापुरम खेल और युवा कल्याण विभाग हॉकी टर्फ मैदान के बगल वाली भूमि पर लाइन टेनिस कोर्ट निर्माण हेतु 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा के वार्डों में सीसी निर्माण और मुख्यमंत्री शहर अधिसंरचना तृतीय चरण हेतु महेश कॉलोनी से करण सिंह लोवंशी। आज के शुभ अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत दिलों की गहराइयों से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत निवेदन करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने जो 1.5 साल के इतने कम समय में इतनी तेजी से विकास की गति को बढ़ाई है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। और मुख्यमंत्री जी के लिए 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। अभी तो विकास की उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, नापने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है।
और आपके लोकप्रिय विधायक माननीय हमारे बीच जिस प्रकार से माइक पे प्रेम शंकर वर्मा जी अपना विषय रखने लगे, मेरे को लगा कि हनुमान जी की पूंछ कम पड़ जाएगी। जोरदार अभिनंदन कर दो। क्या दन 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 दागे जा रहा है भैया प्रेम शंकर जी। वंदे भारत मेट्रो को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन आप जो मांगोगे सब देंगे, चिंता मत करो। ये हमारा आपका प्रेम का रिश्ता है। अब वर्मा जी आप चिंता मत करो। आज जब शिक्षा मंत्री आया बहुत सारी सौगात दी थी, अब आपने मुख्यमंत्री करके बुलाया तो शिवनी से तो विशेष प्रेम है। आप जो जो मांगोगे सब देंगे। जोरदार अभिनंदन कर दो अपने अपनी जगह से एक बार।